लेकिन इस वाले व्लॉग में आप देखने वाले हो गुजरात ट्रैवल्स बिजनेस क्लास AC स्लीपर फ्रॉम पुणे टू अहमदाबाद। बस हमारी आ चुकी है, द बस वी आर ट्रैवलिंग इन, और आप देख सकते हैं टू रीबोर्ड आवर बस। सो गाइस, एज ऑफ नाउ इट्स 9:30 एंड वी हैव रीच्ड अहमदाबाद। फाइनली अब मैं Q&A का आंसर दूं। आज है 14th of February। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी वैलेंटाइंस टू ईच वन ऑफ यू। आई होप आप लोग अपनी गर्लफ्रेंड या किसी भी खास के साथ एंजॉय कर रहे होंगे आज का दिन। आज के दिन मैं ट्रैवल करने वाला हूँ इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस बस में। जो लास्ट वाला व्लॉग था, इट वॉज वन ऑफ द लग्जरियस बस जो थी, आपने लास्ट वाले व्लॉग में देखी। लेकिन इस वाले व्लॉग में आप देखने वाले हो मोस्ट लग्जरियस बस, दैट इज गुजरात ट्रैवल्स बिजनेस क्लास AC स्लीपर फ्रॉम पुणे टू अहमदाबाद। और बस जो है चलेगी 7:15 बजे और अभी हो रहा है अराउंड 1:30। मैं हूँ हॉलिडे इन होटल में। जिन्होंने मेरा लास्ट व्लॉग नहीं देखा, ऊपर आ रहा होगा, आई लिंक जाके देख लो। आप लोग में से काफी लोग मुझे पूछ रहे थे कि भाई आप कौन सा लेते हो प्रोटीन। तो प्रोटीन मैं लेता हूँ बिग मसल्स न्यूट्रिशन का। एंड मैं आपको धीरे धीरे करके आंसर देना शुरू करता हूँ Q&A का। 5 क्वेश्चंस का मैं आंसर दूंगा एंड ऑनेस्ट आंसर दूंगा। तो सामान पैक हो चुका है पूरा का पूरा। 1 2 3 दिस इज द बस वी आर ट्रैवलिंग इन पुणे टू अहमदाबाद। और ये देखिए मेन चीज़ तो ये है, वाईफाई, LCD, मील्स, फ्रीज, वॉशरूम, पैनिक बटन, डिनर टेबल, वाटर बॉटल, ब्रेकफास्ट एंड पिलो, बेडशीट एंड पिलो। इतना कुछ आपको मिलेगा बिजनेस क्लास में। नो डाउट ये इंडिया की सबसे लग्जरियस एंड सबसे कंफर्टेबल बस है। बिजनेस क्लास, लग्जरी, कंफर्ट इन न्यू स्टाइल। मैं अपना सामान यहाँ पे रख दिया है। मैं चाहता तो वाकर से बोर्ड कर सकता था, लेकिन मैं पहले बोर्ड कर रहा हूँ। उसका कारण ये है कि आप लोगों को मैक्स से मैक्स कंटेंट में दिखा पाऊँ। तो Q&A है, मैंने 5 क्वेश्चंस रेडी कर लिए हैं, लेकिन उन सब का आंसर मैं दूंगा अहमदाबाद पहुँचने के बाद, अपने होटल में चेक इन करने के बाद। अभी क्या है, कंटेंट भरा पड़ा है, ठीक है। तो पहले अपन कंटेंट दिखाते हैं अच्छे से। अहमदाबाद पहुँचने दो, होटल में चेक इन करने दो, उसके बाद मैं आपको आराम से Q&A का आंसर दूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग मी वीडियो क्लिप आस्किंग मी क्वेश्चंस। तो मैंने 2 वीडियो क्लिप जो है चूज़ की है उनमें से। दिस इज़ द बस वी आर ट्रैवलिंग इन, और आप देख सकते हो ये फैसिलिटी ये बस देता है। और अभी चल रही है क्लीनिंग, और मैं आपको अंदर जाके एक्सक्लूसिव टूर देता हूँ इस बस का। एक्चुअली में बहुत ही कमाल का है। जैसे ही आप एंटर करेंगे बस के अंदर, आपको मिल जाएगा यहाँ पे वॉशरूम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सारी बसेस वाले चाहते हैं, जो बस में ट्रैवल करने वाले चाहते हैं कि उनको बस में वॉशरूम ज़रूर मिले। और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो बस के अंदर आते ही आपको एक बहुत ही लग्जरी एंड प्रीमियम फीलिंग आती है, जो कि मैं अभी फील कर पा रहा हूँ। आई होप कैमरा कैन डू द जस्टिस। अब जैसे एंटर करेंगे, यहाँ पे जो बेडशीट है ना, बिजनेस क्लास लिखा होता था उसमें, अभी तो लिखा नहीं है। यहाँ पे लगी हुई है टीवी, हेडसेट्स भी होते हैं, और यहाँ पे है बॉटल होल्डर। यहाँ पे बॉटल होल्डर है, और जो सीट्स हैं ये लेदर की सीट्स हैं, क्योंकि इसको और भी प्रीमियम बनाती है। तो अभी ये बस चलने के लिए रेडी नहीं है, एक्चुअली इन क्लीनिंग का काम चल रहा है। लेकिन मैं पहले ही अंदर आ गया आप लोगों को कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव टूर देने के लिए। आई थिंक ये मेरी सीट है। यहाँ पे इन्होंने हेडसेट्स का जो होल्डर है यहाँ पे है, हेडसेट का, मतलब हेडसेट भी होता है इस बस में, बट अभी है कि नहीं ये मुझे नहीं पता। आई थिंक होना चाहिए। और ये है सामने टीवी। सो ये टीवी और ये हेडसेट, और खाने पीने को मील्स भी मिलती है इस बस में। आपने बाहर देखा तो ऐसी दिखती है कुछ बिजनेस क्लास गुजरात ट्रैवल्स, वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस बसेस। बस हमारी आ चुकी है एंड फाइनली इट्स टाइम टू बोर्ड द बस। और चेकिंग मैंने करवा दी है, अब चलते हैं अंदर। फाइनली मैं अपनी सीट पे आ चुका हूँ। तो बेस्ट पार्ट मुझे अपनी सीट पे ये लगी कि जो आप जो साइज़ देख रहे हैं ना इस बेड का, ये बहुत ही बड़ा है। मतलब कंफर्टेबली आराम से आप सो सकते हैं इस बेड के ऊपर। सेम वहाँ पे है, नॉर्मल बसेस होती हैं जो बिज़नेस क्लास नहीं होती, उनमें क्या होता है ना, इस साइड डबल रहता है, इस साइड सिंगल रहता है, लेकिन यहाँ पे सब साइड सिंगल ही है। सो दिस बस इज़ 20 सीटर बस। मेरे सामने ही आप देख सकते हो कि टॉयलेट है, तो कभी भी अगर जाना हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से लिक्विड पी सकता हूँ मैं। जो हेडसेट्स हैं वो निकाल दिए गए हैं। हेडसेट निकालने का सबसे मेन रीज़न ये था कि इन्होंने बोला कि लोग चुरा के ले जाते हैं, लोग उठा के ले जाते हैं हेडसेट्स, इसलिए उन्होंने अलग कर दिए। बहुत शर्म की बात है हमारे लिए। तेजस एक्सप्रेस में भी यही हुआ था कि जब उन्होंने हेडसेट्स प्रोवाइड किए थे तो काफ़ी लोग जो है हेडसेट को उठा के ही ले जाते थे। जो विंडो है ना, की विंडो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, और जो नॉर्मल बसेस में आपको लोअर बंक की जो विंडोज़ होती हैं
वो काफ़ी छोटी होती है। हमको मिलेगा स्नैक इस बस के अंदर, और स्नैक में क्या क्या होगा ये मैं आपको आराम से बताता हूँ। 2-3 स्टॉप्स हैं पुणे के अंदर ही, और लास्ट स्टॉप होगा वाकड़। वाकड़ के बाद हम मुंबई वाला जो एक्सप्रेस हाईवे है वो पकड़ लेंगे। टॉकिंग अबाउट द प्राइस ऑफ दिस बस, तो जो ये बस मैंने बुक की है 1640 रुपीज़ में। सबसे महंगी, सबसे कॉस्टली बस है फ्रॉम पुणे टू अहमदाबाद। और अभी आज की डेट में सिर्फ एक ही रूट में बिजनेस क्लास बस चल रही है, जो पहले थी अहमदाबाद दिल्ली भी थी, अहमदाबाद पुणे, अहमदाबाद हैदराबाद भी थी। ऑल्सो अहमदाबाद दिल्ली वाले रूट में हमें डिनर भी मिलता था। ऐसी पहली बस जर्नी होगी मेरी जहाँ पे मैं स्नैक भी खाऊंगा एंड दिखाऊंगा। तो अगर आप यहाँ तक देख चुके हो, लाइक का बटन दब जाना चाहिए, सब्सक्राइब करना ना भूलना। जैसा कि मैं देख सकता हूँ कि लास्ट 28 डेज़ में 80% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, 14% लोगों ने सब्सक्राइब किया है। अगर आप ब्लॉग देखते हो, इन्जॉय करते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दबाया करो। आपको नहीं पता, आप लोगों के लिए तो इट्स नॉट अ बिग डील, आपको सिर्फ एक बटन दबाना है सब्सक्राइब का, ऑल्सो बेल आइकन, बट फॉर द यूट्यूबर इट्स अ ह्यूज डील। तो अभी सीट्स देख रहे हो ना, अभी ज़्यादातर खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन वाकड़ के बाद बिलीव मी ऑन पूरी बस जो है ये पैक है। और कोई भी जो ट्रैवल करना चाहता है फ्रॉम पुणे टू अहमदाबाद, वो पहली प्रेफरेंस बिज़नेस क्लास में ही देता है, बिकॉज इससे अच्छी फैसिलिटी उसको नहीं मिल सकती। दिस इज़ द एक्सक्लूसिव वॉशरूम टूर ऑफ गुजरात ट्रैवल्स बिज़नेस क्लास। तो वॉशरूम जो है कुछ ऐसा है, उन्होंने कर्टन लगा के रखा है वॉशरूम के अंदर। अंदर जो है ब्लोअर्स भी लगे हैं ताकि हवा आपको अंदर भी आए। इट्स वेरी क्लीन। यहाँ पे टिश्यू पेपर भी दिए हुए हैं। बिलीव मी और नॉट, राजधानी एक्सप्रेस फर्स्ट क्लास में भी कई बार टिश्यू पेपर नहीं दिए होते, लेकिन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो काफ़ी डिसेंट वॉशरूम है। बिलीव मी और नॉट, आई वुड रेटेड अराउंड 8.5 आउट ऑफ 10। We are around 5.4 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम वाकड़, जहाँ पे हमारा स्टॉप होगा और जहाँ से बस पूरी भरने वाली है। एंड अभी तक तो हम सिटी में ही थे, मतलब अराउंड 2 घंटा हो चुका है हमको सतारा रोड से निकले हुए। 2 घंटे बाद हम यहाँ पहुँचे हैं। अभी हम लोग ऑलमोस्ट टच करने वाले हैं पुणे मुंबई एक्सप्रेस वे, और उसके पहले भर रहा है तेल। तो देखते हैं इन लोग तेल कितने का भरते हैं। तो आप ये देख सकते हो कि तेल भर रहे हैं। कितना भरेंगे टोटल पूरा पता नहीं, अभी जितना आएगा। अच्छा, जितना भी फुल आएगा, मतलब फुल टैंक करेंगे इसको पूरा, जितना भी आ जाएगा डजन मैटर। 15,000, 16,000, 17,000। यहाँ से निकलने के बाद हमको स्नैक भी मिलेगा। स्नैक में जिसमें स्वीट, नमकीन होगा और भी कुछ होगा। लगभग अराउंड 15,000 का जो है पेट्रोल। भैया पेट्रोल है डीजल है? ये डीजल है, ठीक है। 15,000 का डीजल अभी तक डल चुका है। अगर बात करें हम लीटर्स की, तो 183 लीटर्स डीजल इसके अंदर आ चुका है। 365 लीटर की कैपेसिटी है, मतलब फुल टैंक कराएंगे। और एवरेज कितना है इसका? 5 का 4 का एवरेज आता है। 4-5 का एवरेज मिल जाएगा। 1500-1200 किलोमीटर चली जाती होगी एक बार में। हमें दिया गया है ये बॉक्स, तो इसको हम खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये हैं पोटैटो चिप्स, अंदर मिलेगा जूस, उसके बाद मिलेगा नमकीन एंड मिलेंगे 2 छोटे छोटे समोसे। पहले समोसे ट्राई करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि समोसों के अंदर ना आलू नहीं है, ये दिया हुआ है समोसों के अंदर। कुछ नमकीन टाइप का है, एंड ये नॉर्मल नमकीन है। फ्रूटी का टेस्ट आपको पता ही होगा, एंड चिप्स का भी टेस्ट आपको पता होगा। एज ऑफ नाउ इट्स 9:58 और हम आ चुके हैं सागर फूड प्लाजा में, लोनावला में। यहाँ पे हमारा डिनर ब्रेक होने वाला है। ऑल्सो यहाँ से मुंबई है 110 किलोमीटर्स। हम हैं मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के हाईवे में, और जहाँ पे सागर फूड प्लाजा है ना, इसके सामने आपको मैकडॉनल्ड्स भी मिलेगा, लेकिन आई थिंक सो वो मैकडॉनल्ड्स बंद हो चुका है। तो दोपहर के वक्त अगर हम यहाँ पे आते तो मैं मैकडी जा सकता था। हालांकि अभी जाने का तो कोई सेंस नहीं है, बिकॉज मैं जंक फ़िलहाल तो खा नहीं रहा, तो इसीलिए। बट लेट्स सी, अगर थोड़ा बहुत कुछ खाने को मिल जाए, थाली वगैरह, बिकॉज ऐसे खाली पेट सोने से होता क्या है कि वेट और ज़्यादा बढ़ जाता है। ऑल्सो मेरी ब्राउनी जो मैं लास्ट वाले बस में कैरी कर रहा था, 5 ही थी, तो मैंने 2 दिन पहले ख़रीदी थी, तो लास्ट ब्राउनी मैंने ख़त्म कर दी अपने लास्ट वाले बस के अंदर। तो अभी तो आई गेस ब्राउनी भी नहीं है मेरे पास। मैंने ऑर्डर किया है सादा डोसा। ऑप्शन तो था मेरे पास वेज थाली का भी, बट वेज थाली में है क्या ना कि वो जो रोटीज़ थी
वो मैदे की बन रही थी। मैंने भैया से पहले ही पूछ लिया, तो मैदा मुझे डाइजेस्ट बिल्कुल नहीं होता। जो डोसा है सादा डोसा, कंपैरेटिवली वो फिर भी बेटर है बाकी खानों से, मतलब इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। पब्लिक, ये है मसाला डोसा, साथ में सांभर चटनी। इस डोसे को आई वुड रेटेड अराउंड 7 out of 10। मैंने लिया है डाइट कोक, तो क्योंकि टॉयलेट है इसलिए मैं डाइट कोक ले सकता हूँ। एंड मुझे फास्टैग देख के याद आया कि आज जो है लास्ट डे है फास्टैग का। आप लोगों को मालूम तो ऑलरेडी होगा, तो इस बस में भी फास्टैग लगा हुआ है, और अगर आप लोगों ने नहीं लगवाया अभी तक तो लगवा लीजिए, बिकॉज आज लास्ट डे है। लगभग 1 घंटे के अंदर अंदर हम मुंबई में होंगे। एंड मैं वेट कर रहा हूँ उन टनल्स का, जो टनल्स आते हैं, हम मुझे देखने हैं रात में वो कैसे लगते हैं। तो मुंबई क्रॉस होने के बाद मैं सो जाऊंगा। और अभी निकला है वाशी। यूजुअली तो हम मुंबई को बाईपास कर देते हैं, लेकिन इस बार फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग कि हम मुंबई से होकर निकल रहे हैं। इनफैक्ट जुहू बीच यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। लेफ्ट एरिया देख रहे हो ना, अभी अंधेरी है पूरा। एंड वी आर ऑन वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। A very good morning to all of you. Right now it's 7:22 in the morning and we are 133 kilometers away from अहमदाबाद। वडोदरा के हम बहुत ही ज़्यादा पास हैं और हम बहुत शॉर्ट ब्रेक के लिए रुके हैं यहाँ पे। रात में मैं काफ़ी लेट सोया एंड मुंबई में इतना ट्रैफिक था संडे होने के कारण, तो मुंबई से निकलते निकलते हमें 2 बज गए। तो देखा जाए तो लगभग हम 1 घंटा लेट चल रहे हैं, 1-1.5 घंटा। उसका रीज़न सिर्फ इतना सा है कि मुंबई में जो ट्रैफिक था वो बहुत ही ज़्यादा था। मुंबई से लेके वडोदरा तक का जो हाईवे है वो तो है ही बहुत अच्छा, लेकिन वडोदरा से लेके अहमदाबाद का और भी अच्छा है। तो 133 किलोमीटर्स हमें कवर करने में मुझे लगता है कि 1.5 से 2 घंटा लगेगा। रात में मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी। लेट मी टेल यू, दिस इज भरत बेंज। ये मैं कल दिखाना भूल गया था आपको। आपको पता होगा कि अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ G9X Mark II। कई बार क्या होता है ना, मुझे बहुत चिल्ला चिल्ला के बात करनी पड़ती है, ठीक है, बिकॉज इसमें क्या है कि माइक लगता नहीं है। अगर मैं एक एक्सटर्नल माइक खरीदता भी हूँ तो वो भी लगेगा नहीं, ठीक है। मोबाइल से मैं व्लॉगिंग करूँगा नहीं, बिकॉज मोबाइल से व्लॉगिंग करने में क्या होता है कि क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आती। तो थोड़ा वेट करो, जैसे जैसे क्वालिटी अपग्रेड होगी ना, मैं कैमरा भी अपग्रेड करूँगा, माइक लूँगा। तो माइक जब लूँगा ना तो मेरे को चिल्लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सपोज़ करो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मैं पास आके बात कर रहा हूँ, थोड़ा तेज़ बात कर रहा हूँ, है ना। और जब आदमी तेज़ बात करता है ना तो वो दिल की बात नहीं कर पाता। मतलब मैं ऐसा हूँ कि मैं ना दिल की बात तभी कर सकता हूँ कि मैं धीरे बात करूँ, रिलैक्स, इन अ फ्लूक में आपसे दिल की बात कर सकता हूँ। अभी इसीलिए Q&A जो है इसका आंसर मैं आपको होटल में जाके दूंगा, बिकॉज होटल में क्या शांति रहेगी, आराम से दिल से आंसर्स निकलेंगे और आपको मुझे और जानने का मौका मिलेगा। हमारा जो कनेक्शन है वो और भी बढ़ेगा। फाइनली इट्स टाइम टू रीबोर्ड आवर बस। और मैंने लिया है न्यूट्रिशियस चॉकलेट चिक्की। न्यूट्रिशियस है ये, आई होप न्यूट्रिशियस हो। एंड मैंने लिया है मखाना, तो दोनों ही हेल्दी है। वी हैव रीच वडोदरा। यहाँ से लेफ्ट निकल जाओगे, वडोदरा सिटी आ जाओगे। As of now it's 9:30 and we have reached Ahmedabad, covering the distance of 604 kilometers from Pune. The journey so far has been really great.
मैं आपसे मिलता हूँ सीधा होटल जाके। सो राइट नाउ इट्स 10:43 और टाइम हो चला है कि फाइनली अब मैं Q&As का आंसर दूं। ये पार्ट जो है वीडियो के लास्ट में रखा है बिकॉज मैं नहीं चाहता था कि कंटेंट थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज हो। तो ये क्वेश्चन मुझसे पूछा है तुषार भाई ने, देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। ये हैरी भैया कांग्रेट्स फॉर योर 30K सब्सक्राइबर्स। नहीं, मेरे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है भैया आपका इंस्पिरेशन कौन है, और दूसरा क्वेश्चन है यार कभी मीटअप करो, मतलब दिल्ली में आपके इंटरनेट फैंस हैं, कभी मीटअप तो करा करो यार। मैं आपको लॉकडाउन के पहले से फॉलो करता हूँ, ठीक? तो लाइक प्लीज दिल्ली में कभी मीटअप करो, प्लीज यार कभी मीटअप करो दिल्ली में, मैं जरूर आऊंगा आपसे मिलने। अ ह्यूज फैन तुषार। ओके, मीटअप मैं करूंगा, लेकिन वो करूंगा मैं 100K के बाद, ठीक है? अभी वी आर एट 30,000। आई होप जल्दी से जल्दी विद इन 3-4 मंथ्स या 5 मंथ्स। मेरा एम है कि 6 मंथ में हम 1 लाख सब्सक्राइबर्स के आसपास होने चाहिए, अगर आप लोगों का प्यार रहा तो। जैसा कि आपने देखा कि 84% लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं किया है, तो अगर ऐसा रहा तो हम 100K नहीं पहुंच पाएंगे जल्दी। 100K नहीं पहुंचेंगे तो मैं मीटअप कैसे करूंगा दिल्ली में तुषार, वो भी है ना। और पहला क्वेश्चन, हु इज माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन? सो माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन विल ऑलवेज बी मुंबईकर निखिल, बिकॉज मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ 2017 से। चोर बाजार वॉज द फर्स्ट वीडियो जो मैंने उनकी देखी थी, और वहीं से मुझे ब्लॉगिंग का आइडिया आया और मैं वहीं से थॉट्स में कन्वर्ट हुआ। थॉट से उसके बाद फिर प्लान किया, प्लान के बाद एग्जीक्यूशन किया, और आज आप हैरी को जानते हो एज हैरीज व्लॉग्स। अगर फॉरेन ब्लॉगर्स की बात करें तो देन माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन इज लोगन पॉल, एंड आई ऑल्सो फॉलो केसी नाइस्टैट अ लॉट। तो केसी नाइस्टैट, लोगन पॉल, मिस्टर बीस्ट, वो मेरे अलग फॉरेन इंस्पिरेशंस हैं, वो अलग ब्लॉगर्स हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवर्ड्स। ये पूछा है मुझसे कौशिक ने, तो कौशिक भाई पूछते हैं, First of all, congratulations on getting 30,000 subscribers. I just wanted to ask you that is it pretty easy to become a travel vlogger these days? Because I feel that everybody around me is trying to become a travel vlogger or upload content related to travel. So is it like there is an enormous amount of money, or there's a different aspect to the coin as well? So Kaushik, my opinion would be it is not at all easy to be a travel vlogger, and I would tell you that it is all about passion. It is not about money. कोई भी फील्ड में चले जाओ, ऐसा हर जगह है, बट अगर आप पैशनेट हो उस चीज़ के बारे में तो पैसों की फिर कमी कभी नहीं होगी। बिकॉज काम से प्यार करो, पैसों से प्यार मत करो। जो इंसान काम से प्यार करना सीख गया, पैसा उसका पीछा हमेशा करता है। इस ये माइंडसेट अगर आपका है तो आप बहुत आगे जाओगे, आई थिंक सो। और दूसरी चीज जो आपने बोली कि हर कोई आसपास जो है व्लॉग कर रहा है, द थिंग इज यूट्यूब इज फ्री। यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, हर कोई कर सकता है, बट टिकता यहाँ पे वही है जो अपनी लाइफ टाइम तक व्लॉग बनाना चाहता है, वीडियोज क्रिएट करना चाहता है। आता हर कोई है, बट टिकता उसमें से 5-10% ही है, ठीक है? अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवर्ड्स। ये पूछा है वायरल वीडियोस ने, हु वाज द गर्ल इन ऊटी टॉय ट्रेन वीडियो एंड व्हाट इज द रिलेशन ऑफ you with her? Please include my question. I'm sure this would be many people's question. The answer is वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। The thing is वो एक साउथ इंडियन है, मैं एक नॉर्थ इंडियन हूँ। हमारी जो थोड़े बहुत लैंग्वेज बैरियर्स हैं वो एक बहुत ही ज्यादा इंटरटेनिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। तो मेरे को लगा मैं उनको व्लॉग में लेकर आऊंगा, और व्लॉग एक्चुअली में काफी ज्यादा इंटरटेनिंग बना और आप लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया वो व्लॉग को। इनफैक्ट मैंने भी बहुत ज्यादा एंजॉय किया। तो शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। आप लोग ज्यादा मत सोचो, कमेंट्स भरे पड़े हैं, भाभी मिल गई, भाभी मिल गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवर्ड्स। भाई क्या जॉब करते हो आप? रुद्र, मैं जॉब नहीं करता हूँ, आई एम अ फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर। मुझे जो पैसा है वो यूट्यूब से आता है, कुछ थोड़ा बहुत पैसा स्पॉन्सरशिप से आता है, और कुछ पैसा एफिलिएट मार्केटिंग से भी आता है। हालांकि अभी आई एम नॉट अर्निंग दैट मच कि मैं सेविंग्स भी कर पाऊँ। अभी जितना भी अर्न करता हूँ उतना मैं अपने काम पे लगा देता हूँ, अभी मैं सेविंग्स नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा है महेश्वर महात्मे ने, आपकी एज? आई एम 23 years old महेश्वर। बस यही था व्लॉग। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और जो नेक्स्ट वीडियो है इट इज द मोस्ट एक्सक्लूसिव वीडियो। अब आप बोल रहे हो ना बार बार एक्सक्लूसिव बोलता है, बट पब्लिक एक्चुअली में एक्सक्लूसिव है, वरना मैं आपको नहीं बोलता, इतना हाइप क्रिएट नहीं करता। जो अगला वीडियो है ना, आप सोच भी नहीं सकते कि वो क्या होने वाला है। मतलब आई एम श्योर आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो, ठीक है? अभी मैं हूँ हॉलीडे इन अहमदाबाद में, कल मैं कहीं निकल रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो गाइज, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। I was lost